जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श बिहार और हम मौजूद हैं छापरा जिला के एकमा में, जहां पे एक व्यवसायी का मर्डर हुआ है। और उस स्पॉट पे हम लोग मौजूद हैं। वो स्पॉट दिखा रहे हैं, यही वो जगह है। और यहाँ सामने जो एक बिल्डिंग दिख रहा है वो 112 का बिल्डिंग है। और किस स्थिति में है आज का प्रशासन और आज का कानून और आज का जो भी मुख्यमंत्री जी का जो अभी जो चल रहा है अपराध, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है बिहार में, तो वो मीडिया के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या प्रशासन हो, इन लोगों को कान में कोई जू तक भी नहीं जा रहा है, ना ही कोई एक्शन हो रहा है। हाँ, डेली के डेली ये चीज़ जरूर है कि मर्डर हो रहा है, कहीं पे लूट हो रहा है, कहीं पे अपहरण हो रहा है। देखिए यही वो स्पॉट है, यही वो जगह है जहाँ पे मर्डर होता है। और एक व्यवसायी का जो किराना व्यवसायी है राजेश प्रसाद जी, अपने दुकान से शाम के समय में आ रहे होते हैं और उनको यहाँ पे दो बाइक सवार आते हैं और वो शायद स्कूटी पर होते हैं और यहीं पर रोक के उनको गोली मार देते हैं, जहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। और वहाँ स्पॉट से हम लोग ये दिखा रहे हैं, ये है उनका घर। जो सामने विकी बिहारी कैमरा मैन से बोलेंगे उनका घर दिखाइए, ये उनका घर है। और चलते हैं उनके घर पर भी बात करेंगे। तो जी, जैसे कि हम बता चुके हैं, अभी जो स्पॉट था जहाँ पे राजेश जी को गोली मारा गया था, वहाँ से हम लोग आ चुके हैं उनके दरवाजे पे। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, घर के कुछ रिलेटिव लोग हैं और बहुत उदासी है, मायूस हैं, मायूस तरह से बैठे हुए हैं लोग। कैसे क्या हुआ था? मर्डर तो हुआ है और ये दुख की बात है। तो इन लोग से पूछते हैं कैसे क्या हुआ था। चाचा, आपका उनसे हम तो आप रिलेटिव हैं? हाँ, टाटा से करीब हमारे ही सबसे छोटे भाई। जी, आप बड़े भाई हैं? तो आज आए हैं टाटा से? कल ही आए थे। कल ही आए थे। तो जिस दिन मर्डर हुआ था, अभी प्रशासन क्या कर रही है इसमें? अब अभी तक हमें कुछ पता, हम तो कल ही आए, अच्छा, रात कल में ही आए आए हैं। हैं और आकर कभी पढ़े हैं जी। जो भी उनके। तो जो आपके भाई थे राजेश जी, ये भैया वो दुकान चला रहे थे ना यहाँ एकमा में? जी जी ये किराना स्टोर है आपका? जी जी। तो क्या कोई रंजिश था इसके पहले, कोई दुश्मनी किसी से? ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं। तो कोई मतलब राजनीतिक ऐसा कुछ हो? ऐसा कोई राजनीति, किसी से कोई उनको मतलब ही नहीं था, है ना। वो जी। अपना सुबह से आपको क्या लगता है इसमें कौन दोषी है? इसमें दोषी किसको हम कह सकते हैं? वो हमको लग रहा है वो पैसा छीनने के मकसद से आए थे सब। उन लोगों को वो एक झोला लेके चला करते थे, सुबह लेके जी, जाते जी, थे जी, और शाम जी। को लेके आते थे। जी उन लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि इस झोले में पैसा है। सर, जिसको पैसा छीनने के- पैसा वाला तो मर्डर नहीं करेगा, पैसा छीन लेगा वो। जैसे उनसे छीन नहीं पाया होगा। जी जी, ये भी बात हो सकता है। वो जी उनके स्कूटी के डिक्की में था जी, और वो प्रतिदिन लेके आते थे। उसको ऐसा लगा कि झोले में बहुत पैसा पैसा है। तो वो उनसे लेने का प्रयास किया। स्कूटी में ऐसा होता है कि डिक्की गाड़ी पे बैठे हुए हैं आप, जी। तो उतार के हमको और आप हटाएंगे तो ही डिक्की से लेंगे। बिल्कुल। इस क्रम में हो सकता है कि उनके साथ झड़प हुआ हो। झड़प में ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किसी को पकड़ लिया हो या फिर जो हुआ हो। अब स्पॉट पे हम लोग तो हैं नहीं। कितने बजे का बात है लगभग? ये 6:15 6:30 की बात शाम है। में? तो सर, यहीं पे पुलिस प्रशासन की आवाज़ से 112 है और प्रशासन भी यहीं पे रहती है, आवास भी है उनका, लेकिन पुलिस प्रशासन के आवाज़ पे ही किसी का मर्डर कर दिया जाता है। इस पे पुलिस के अपराध मतलब जो है प्रशासन को क्या कहिएगा इस पे? इस पर प्रशासन को क्या कहेंगे? हमारे यहाँ की प्रशासन पूरी की पूरी विफल है। इसमें पुलिस लोग रहते हैं यहाँ पे? संजोग ये था कि 112 को यहाँ से हटा लिया गया है जी। और बाकी उसमें प्रशासन जो भी था शायद वो लोग भी हट गए हैं जी, नहीं अभी अभी। कोई नहीं है। और ये सारी चीज़ें हो सकता है कि उन अपराधियों को पता हो कि यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है। इसमें तो कोई ना कोई होगा, ये लोकेशन बताने वाला कि राजेश जी यहाँ से निकल चुके हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, हो भी सकता है। या वो पीछे से पहले से लगे होंगे, या कोई इसको इंडिकेट कर रहा होगा। हो भी सकता हो। आप भाई भाई है ना? नहीं, हम उनके लड़के हैं। उनका लड़का है? हम्म, आप नहीं थे उस समय? हम उस समय दुकान पर थे। सर, 6 साढ़े 6 के आसपास तो पूरा दिखेगा इधर, पूरा अभी तो अंधेरा नहीं होता थोड़ा है। अंधेरा हो गया था। यहाँ मार दिया और भाग गया सर? मार दिया नहीं, वो झोला लेके गया। झोला लेते गया उनका? डिक्की खोल के झोला निकाल के तभी यहाँ से गया वो। जो अपराधी अज्ञात थे कि मैंने जो अज्ञात जानने वाले भी हैं? नहीं, ऐसा कोई जानने वाला नहीं है। हाँ। और ऐसा कोई अभी तक हमको ट्रेस भी नहीं मिल रहा है कि हम कुछ समझ पाएँ। तो सर FIR किए होंगे ना इस पे? FIR तो जो कोरम है उस तो पूरी कोरम किया है। जी। बाकी और कोई जांच छानबीन भी पड़ताल इसके लिए कोई पकड़ा गया हो? छानबीन कर रहा है, अभी तो पकड़ा नहीं है गया है कोई। कुछ भी अनजान भी नहीं? कोई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए आगे क्या करते हैं। आश्वासन दे के वो लोग गए हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपको दोषी पकड़ के दिया जाएगा, आपको इंसाफ दिया जाएगा। इस पे मुख्यमंत्री जो बिहार के गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, जो पुलिस प्रशासन के कंट्रोल उनके हाथ में है,
तो मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हो? गृह मंत्रालय संभाल रहे बिहार का, और अपराध का ग्राफ जो प्रतिदिन एकदम हाई लेवल पे जा रहा है। बात तो आपकी सही है, लेकिन ये हमको पूछने का अब क्या बाकी रह गया है कुछ इसमें? बाकी नहीं। ये सारी चीज़ें उनके अस्तित्व में नहीं जा रही है, उनके नज़र में नहीं दिख रहा है, उनको तो दिख ही रहा है सब कुछ। कोई एक ये मेरी नई घटना थोड़ी है, कल यहाँ ऐसा पे आए दिन घटना हो रहा है। कल यहाँ पे विधायक जी आए थे, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं जी वो जी आए थे, क्या कुछ आए कहे हुए हैं? थे। ऐसा कुछ संतोषजनक तो हमको नहीं बोले, लेकिन संतावना दिए होंगे थे बस, वो, हाँ संतावना दिए होंगे। ऐसा प्रशासन कुछ- के लिए उन लोगों का कोई एक्शन नहीं है। ऐसा कुछ हमको कुछ बोल के नहीं गए कि मैं इस पर क्या काम करूँगा, क्या आपको मतलब क्या इंसाफ दिलाऊँगा, क्या आपके साथ रहूँगा। ये बोले कि हाँ आए हुए हैं आपके यहाँ, आपके साथ दुखद घटना हुई है, अगर यहाँ कुछ है ऐसी अपराधी घटना तो मैं देखता हूँ, बात करूँगा। ऐसा कुछ संतोषजनक। व्यवसायी जी दहशत में है, हाँ हाँ पूरे एकमे की व्यवसायी दहशत में है। आप लोग उस दिन हम गए थे रोड पर, तो अपने आप लोग अपने से दुकान स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। दरवाजे पर आकर गोली मार देना, ये तो दहशत की बात है। ये है दहशत की बात है, और दरवाजे माने इससे अच्छा माने इससे सुंदर जगह कहाँ मिलेगा हाँ, आपको? वो भी पूरा सुरक्षित बीच में जगह। है, इधर से इससे भागने का भी सुरक्षित कोई अब ऑप्शन इतना नहीं में है। तो कोई यहाँ जगह पर नहीं है। इंस्पेक्टर साहब का डेरा है, सीओ साहब का डेरा है, बीडीओ साहब का डेरा है, यहीं पर हॉस्पिटल है, हर सरकारी ऑफिस यहीं पर है। और यहाँ से मार के चला गया लोग। क्या कीजिए? सर अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, मान लीजिए कि आपका तो जो घटना तो घट चुका है, वो तो मर चुके हैं, लेकिन अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो क्या कहिएगा? अभी विधायक जी भी हैं, और ये न्यूज़ जो जाता है बिहार में, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता है, सब कोई देखता है। अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो क्या कहिएगा? हम लोग बंद आप तो चाहेंगे ना सर कि वो लोग पकड़े जाएं? मैंने ये भी पूछने वाली बात है अगर कि मैं नहीं चाहूँ- पकड़े जाते हैं, अपने यहाँ के प्रशासन तो असफल हो रही है। प्रशासन हमको आश्वासन दे के गई है, अगर वो नहीं कुछ करती है जी तो मैं तो अभी अपने काम में लगा हूँ। जी बिल्कुल ये सब बीतने के बाद मैं अपने स्तर से इसका देखूंगा कि क्या हो सकता है जी। आगे जो भी है। बाकी जो भी फिर से ये प्रक्रिया, आज तो बिना कहे लोग दुकान बंद किए हैं, उसके बाद मैं आह्वान करूंगा खुलकर कि व्यवसायी लोगों से। सभी से जी उसके जहाँ तक जो करना होगा जी मैं करूँगा। इसके बाद अब अगर कोई कुछ नहीं करता है तो बाकी लोग अगर आ जाते हैं ऐसे और मुझे इंसाफ मिलती है तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेरे साथ थोड़ी होगी भैया। आज से 2 महीना पहले सेम घटना बरहड़िया में हुआ था, एक व्यवसायी को मारा गया था। टोटल व्यवसायी लोग मिलकर ऐसा जाम किए कि प्रशासन को जो जिला में था उनको आना पड़ा, वहाँ पे एसडीएम साहब को आना पड़ा, डीएम साहब को आना पड़ा, वो चीज़ करना पड़ा जो उनका मांग था। तो वही चीज़ अगर वो लोग स्वेच्छा से नहीं करते हैं तो हम लोग भी अंततोगत्वा वही करेंगे। जी प्रशासन तो हमको आश्वासन दे के गई। उस दिन भी, जिस दिन मर्डर हुआ था, उस दिन भी बोले थे कि आप निश्चिंत रहिए, मैं दोषी को आपको दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अंततोगत्वा अगर मतलब शराफत नहीं चाहती है प्रशासन या हमारी सरकार, तो अंततोगत्वा हम लोग भी सड़क पे ही ना उतरेंगे। जी, दूसरा क्या उपाय है हमारे पास? कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो और अपराधियों की तरह हथियार नहीं उठा सकते हैं नहीं क्या? तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे अंततोगत्वा। ना कोई रंजिश, ना कोई दुश्मनी, ना कोई किसी से लफड़ा। उसके बाद भी इनके घर पे आके इनके पिताजी थे राजेश जी, उनको गोली मार दिया गया अपराधियों के द्वारा। जो उनका पैसा था वो छीन लिया जाता है और वो लोग चले जाते हैं। अभी तक ये ऐसा कोई किसी के साथ इनका कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी को ये नामांकित करें और उसको अज्ञात में भी पुलिस पकड़े, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ कोई कौन ऐसे कर सकता है, कौन मार सकता है। इनका भरोसा सिर्फ प्रशासन पे है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं, और अभी भी इनका वो पूरा भरोसा है कि प्रशासन हमको न्याय दिलाएगा, वो लोग पकड़े जाएंगे। अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो इसके आगे का जो कार्रवाई है हम लोग सभी व्यवसायी मिलकर वो चीज़ करेंगे जो हमारे हक में होगा।